सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप मैदे और घर में मौजूद चंद चीज़ों को शामिल करके आज हम जो स्नैक्स बनाएँगे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगे और ये इतने ज़्यादा मज़ेदार हैं कि आप यकीन करें आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हमने ले लेना है यहाँ पर 1 अदद बोल और उसके अंदर डालेंगे हम 1 अदद अंडा। अंडा डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है और अंडे को फेंटना बेहद ज़रूरी है कि क्योंकि इससे आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आपने किसी भी चम्मच की मदद से या इसको आपने अच्छी तरह फेंट लेना है। जब आप देखें कि इसमें हल्की झाग आपको फ़ील हो रही है तो तब तक आपने इसको फेंटना है। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है 1 कप नीम गर्म दूध, ठीक है? नीम गर्म दूध हो, ठंडा दूध बिल्कुल नहीं डालना। दूध डालने के बाद दोबारा से हल्का सा इसको हमने बीट कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें डालना है टेस्ट के हिसाब से आधा चम्मच मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ। 1 चम्मच हमने इसमें डाल देनी है चीनी और 1 चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ईस्ट का। अगर आपके पास ईस्ट ना हो तो इसकी जगह आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कोई भी इन दोनों में से आपको मिल जाए तो वो भी आप 1 चम्मच या आधा चम्मच डालें। आधा चम्मच काफ़ी होगा। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी तरह दूध के अंदर मिक्स हो जाएँ। तो उसके बाद हमने इसमें डालना है 1 कप मैदा। 1 कप मैदा डालेंगे, इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने मेजरमेंट का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आधा कप दूध है, 1 अदद अंडा है और उसके साथ इसमें 1 कप हमने मैदा डाला है। डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और बैटर को आपने चेक कर लेना है कि इससे ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा थिक हो, ठीक है? यहाँ पर आपने बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है कि इस तरह से हो। तो जब बैटर आपका इस तरह से स्मूथ सा रेडी हो चुका हो तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से बैटर साइडों से निकाल कर सेंटर में रख लेना है और इसके ऊपर आपने कोई भी प्लेट दे देनी है। प्लेट देने के बाद आपने इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है कम से कम भी 30 से 45 मिनट के लिए। तकरीबन आधे घंटे या 45 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो ईस्ट इसके अंदर अच्छा खासा फूल चुका होगा। जो मैदा है वो तकरीबन हमारा डबल हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। तो बहुत अच्छी तरह से ये इसके अंदर ईस्ट जो है वो रेस हो चुका है। तो इसके अंदर अब हम इसमें डालेंगे कुछ अपनी सब्जियाँ, जिससे ये हमारी जो स्नैक्स है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी से बनेंगे। तो ज़बरदस्त हमारा जो मैदा है वो तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 अदद शिमला मिर्च था। यहाँ पर आपने चीज़ों का ध्यान रखना है कि तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो बारीक सी काटनी है, चॉप करनी है आपने। 1 अदद प्याज़ है वो भी हमने बारीक चॉप करके काट लिया है, 1 अदद गाजर थी उसे भी कश कर लिया है और 3 से 4 चम्मच बंद गोभी थी, इसको भी हमने बिल्कुल बारीक कश करके इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। उसके साथ 2 जवे लहसुन के थे जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। आधा चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का, क्योंकि इसके अंदर हम लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो काली मिर्च इसके अंदर मैंने डाल दी है। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपने सब्जियाँ जो हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी काट कर नहीं डालनी, बल्कि हो सके तो तमाम सब्जियों को कश करके डाल लें या फिर आपने इनको वो छुरी की मदद से बारीक सा चॉप कर लें। क्योंकि फिर इस तरह से आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप चॉप करेंगे तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट और ईज़ी बन जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको हम पकाना जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़बरदस्त से तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। जितनी इसमें सब्जियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। 1 अदद यहाँ पर ले लिया है हमने क्रीम व्हिपर। इसके अंदर ये जो तमाम बैटर हमने बनाया हुआ था इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अच्छा, अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी घर में आम जो शार्पनर बैग होता है आप वो भी ले सकते हैं। अगर ना हो तो फिर आप ये यही तमाम काम जो है ना चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है? इससे इतना या थोड़ा-सा ईज़ी होगा कि ये ज़ाया नहीं होता। एक दफ़ा से अच्छी तरह से तमाम स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर कुकिंग ऑयल ले लिया है, बहुत कम कुकिंग ऑयल इसके अंदर लगता है। थोड़ा-सा हमने ले लिया कुकिंग ऑयल 4 से 5 चम्मच और उसके साथ हमने इस तरह से करके तमाम जो अपने स्नैक्स हैं इसके मदद से रेडी करते जाना है। इस तरह से अगर आप चम्मच से भी करेंगे तो फिर भी ईज़िली आप ये तमाम जो है ना वो तैयार कर लेंगे। उसके बाद कुछ मेरे पास शिमला मिर्च थी, कुछ इसके मेरे पास गाजर पड़ी थी, हरा प्याज़ था। इन तमाम चीज़ों को भी हमने इसके अंदर डाल देना है। हल्का-हल्का सा ऊपर डालेंगे ताकि स्नैक्स जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत से नज़र आएँ। तो जैसे ही एक साइड इसकी अच्छी तरह कुक हो जाएगी तो इसकी साइड्स को हमने चेंज कर देना है और दूसरी साइड को भी हमने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको पका लेना है। तो बहुत ज़्यादा मज़े के, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो जैसे ही आप देखें कि दोनों साइड्स बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो चुकी हैं, तो फिर हमने इनको निकाल लेना है। निकाल कर हमने इनको साइड पर रख लेना है और सेम इसी तरह से हमने अपने बाकी तमाम जो स्नैक्स हैं, वो भी तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से तैयार करने के बाद हल्का-हल्का से इसके ऊपर सब्ज़ प्याज़ डाला है, थोड़ी-सी हमने गाजर डाली है, मीडियम सी फ्लेम के ऊपर बहुत कम ऑयल के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ईज़िली रेडी हो जाती हैं। देखिए ऊपर से अच्छी तरह से ये कुक हो चुके हैं और इन सब की हमने साइड चेंज कर देनी है। चेंज करने के बाद दोनों साइडों को कुक करेंगे और इन्हें भी निकाल लेंगे और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से
कितने मज़ेदार टेस्टफुल से हमारे जो तमाम स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा ईज़ी और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर देते हैं, वैसे भी अगर रमज़ान आ रहे हैं तो अगर आप इफ्तारी में बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।